मेरी सभी सहेलियों को आज के इस बेहतरीन दिन की ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी वुमेन्स डे। दोस्तों, द्विज, क्या ये शब्द कभी सुना है? जानते हो इनका अर्थ क्या होता है? द्विज, उसका अर्थ होता है दूसरी बार जन्म लेना। और पंछियों के लिए यह शब्द प्रयोग होता है क्योंकि जब उसका प्रथम बार जन्म होता है, वो माँ के गर्भ से इस दुनिया में आते हैं, तब अंडे के रूप में होते हैं। लेकिन उसके बाद कुछ दिनों की प्रोसेस लगती है और जब भीतर से एक फोर्स निर्माण होता है, तब वह अंडे का कवच टूटता है और फिर उसके अंदर से एक सही स्वरूप, पंछी का जो असली रूप होता है, वो बाहर निकलता है। और इसीलिए इनको द्विज कहते हैं, क्योंकि ये 2 बार जन्म लेने की प्रोसेस के बाद आसमान की बुलंदियों को छूने के काबिल बनता है। और यह बात हमारे जीवन में भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम प्रथम बार जन्म लेते हैं, माँ के गर्भ से आते हैं इस दुनिया में, तब आसपास के वातावरण के अनुरूप हम भी जीने लगते हैं और लोग जो करते हैं उस भीड़ में हम भी चलने लगते हैं। लेकिन अगर आसमान की बुलंदियों को छूना है, जीवन में कुछ कर दिखाना है, तो द्विज बनना बहुत ही ज़रूरी है। मतलब दोबारा जन्मना, अपने आसपास जो कवच बना हुआ है उसको तोड़ करके अपने असली रूप को पहचानना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है वो कवच हमारी गलत धारणाओं का हो, गलत मान्यताओं का हो, कुछ डर का हो, कुछ पीड़ा का हो, या फिर हमारे बहुत सारे ऐसे जो कुछ काम के नहीं, ऐसे विचारों की जंजीरों ने हमें जकड़ के रखा हो। उन सारे कवच को तोड़कर जब हम बाहर आते हैं, तब हमारा असली रूप, वो रूप जो आसमान की बुलंदियों को छूने के काबिल है, वो बाहर निकलता है। परमात्मा ने हम सभी को असीमित क्षमताओं के साथ भेजा है, लेकिन हम कहीं न कहीं इसी कवच में बंद रह जाते हैं और इसीलिए जो क्षमताएं हमें मिली है उस प्रकार का जीवन नहीं जी पाते हैं। उस अंडे को तोड़ने के लिए कोई इंसान बाहर से भी फोर्स कर सकता है, लेकिन याद रखिए, जब फोर्स बाहर से लगता है तब कवच टूटता तो है, पर नवजीवन की शुरुआत नहीं होती। नवजीवन की शुरुआत तो तभी होती है जब वो कवच भीतर के फोर्स के कारण टूटे। बहुत सारे महापुरुषों ने बहुत प्रयत्न किए कि स्त्री को समाज में एक अच्छा दर्जा मिले, लेकिन जब तक वो स्वयं नहीं चाहेगी, वो स्वयं कुछ अपने तरफ से प्रयत्न नहीं करेगी, भीतर से एक फोर्स का निर्माण नहीं करेगी, तब तक उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएगी। एक बहुत ही सुंदर बात आज मुझे याद आ रही है। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की एक घटना है। अपनी विदेश यात्रा के दौरान जब वो विदेश में थे, तब किसी अंग्रेज ने उसे पूछ लिया कि स्वामी जी, आपके देश में अक्सर ऐसा देखा गया है कि आपके देश की स्त्रियां किसी से हाथ नहीं मिलाती, ऐसा क्यों? क्या कारण है इनके पीछे? तब स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मुझे ये बताओ भाई, क्या आपके देश की महारानी किसी से हाथ मिलाती है? वो बोले, नहीं, वो तो महारानी है, वो कैसे किसी गैरों के साथ हाथ मिलाए? तब विवेकानंद जी कहते हैं, मेरे देश की हर स्त्री महारानी है। तब से लेके आज तक अनेक ऐसे लोगों ने हमें सराहा है। किसी ने कहा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। किसी ने कहा है स्त्री एक शक्ति है, किसी ने कहा है नारी इस धरती की कविता है, किसी ने कहा नारी तो नारायणी। लेकिन ये सारे फोर्स बाहरी है। वो कुछ समय के लिए हमें मोटिवेट तो कर देते हैं, लेकिन वहीं से नवजीवन की शुरुआत नहीं होती। अगर आप
कुछ अलग करना चाहते हो, अपने जीवन को सही मायने में जीना चाहते हो, तो यह फोर्स अपने भीतर से निर्माण करना शुरू करो। अपने आप को अगर सही रूप देना चाहते हो, अपनी सही पहचान को आप पहचानना चाहते हो, तो उनके लिए सबसे पहला कदम है, पहला स्टेप है, टेक अ डिसीजन टू एक्सप्लोर द न्यू यू। उस महारानी को बाहर निकालने के लिए हमें अपने कवच को तोड़ना पड़ेगा। कुछ तो निश्चय करो आज उस कवच को तोड़ने के लिए। यूं ही भीड़ में नहीं चलना है, कुछ तो नया करना है। अपनी मंजिल और दिशा स्वयं ही चुनना है।